आज 29 जनवरी मौनी अमावस्या की रात घर में इस जगह पर फेंक दें। एक मुट्ठी नमक जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, एक साल में कुल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी और सबसे खास अमावस्या तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को मौनी अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मौनी अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी भाद्रपद का मौनी अमावस्या का दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मौनी अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मौनी अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी नमक। अब यह 1 चुटकी नमक आज मौनी अमावस्या की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन के दुखों से परेशान नहीं है। किसी के घर में धन की कमी है, कोई अपने घर में बीमारियों से परेशान है, किसी का पैसा बढ़ नहीं रहा है, किसी के सर पर कर्जा बहुत हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी ना कभी हमारे घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर में बीमारियां आती रहती हैं, हमारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, हम सोच सोच कर परेशान हैं, उपाय कर कर के परेशान हैं कि कैसे हमारे घर से यह गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी और कैसे हमें घर की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है जब आपके घर में आपके शत्रु आपको परेशान करें। देखिए, एक शत्रु होते हैं जो सामने से आपके ऊपर वार करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, है ना, सब कुछ आपके सामने से करते हैं। ऐसे शत्रु इतने खतरनाक नहीं होते हैं। एक शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें, आगे बढ़े, आपको पैसा मिले। आपके सामने तो वह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको पैसा मिले, आप सफलता को प्राप्त करें, आप अच्छे से अपना जीवन जिए। तो देखिए, ऐसे लोग करते कुछ नहीं भी है ना, और उनकी जो सोच होती है, भले ही वो कुछ ना करें, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच का असर ही आपके जीवन पर ऐसा पड़ता है कि पैसों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। आपके जीवन में लगातार पैसे की कमी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, सर पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं और दिन पर दिन आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस खराब होता चला जाता है। अब आपको बता दें कि जो नमक का उपाय आपको आज मौनी अमावस्या के दिन करना है, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय को अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो भगवान शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, साल 2025
तो भगवान शनिदेव जी का ही साल है, और भगवान शनिदेव जी जिसके साथ होते हैं ना, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कि भगवान शनिदेव ही एक ऐसे देव हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा, किसी की वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा समझिए कि शनिदेव की कृपा अब आपको मिलेगी और आपके शत्रु जो है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहां डालना है, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। अब देखिए, जो उपाय आपको पहला बताने जा रहे हैं, यह उपाय है नजर दोष को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके घर में नजर लगी हुई है, चाहे तो आपके घर को लगी है, पैसे को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, ऐसा समझ लीजिए घर में बर्बादी ही बर्बादी होगी। पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये सारी चीजें आपके घर में बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है नमक, ठीक है ना। कौन सा नमक लेना है? जो खड़ा वाला नमक आता है, डेली वाला नमक। अगर आपके पास डेली वाला नमक नहीं है, तब आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, जो हम खाने में डालते हैं, खाना बनाते हैं। इसी के साथ आपको एक कटोरी लेनी है। अगर कांच की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। कोशिश करें कि कांच की ही कटोरी लें। कांच का कोई भी बर्तन आप यहां पर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको नमक डालना है, सफेद वाला नमक। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी कोने में आपको यह नमक भर के रख देना है। किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। अब देखिए इससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर में यह नमक रखते हैं ना, आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नजर दोष होती है, वह दूर होने लगती है और फिर शुरू हो जाता है आपके घर में धन आना। जिस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आना आ रहा था, ये जो रीजन थे, जो कारण थे, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, है ना। जितनी भी बड़ी नजर दोष है, कोई भी चीज ऐसी आपके घर में जो पैसे को आने नहीं दे रही थी, आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप अपने घर में नमक भर के रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कैसे आपको उपाय करना है। एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहां डालना है और किस तरह से यह उपाय करना है, तो देखिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी सफेद नमक, ठीक है ना। एक चुटकी आपको नमक लेना है, साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 साबुत उड़द दाल के दाने। जो उड़द की दाल बनती है घर पर, है ना, वही वाली दाल जो हम खाने में यूज करते हैं। उड़द दाल के 7 दाने गिनकर आपको लेने हैं और एक चुटकी नमक लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर इसे रख लेना है। अब देखिए, सीधे हाथ की हथेली पर आपने इस नमक को रख लिया, 7 उड़द दाल के दाने आपने रख लिए। अब इस नमक और इस उड़द दाल के दानों को आपको देखते हुए, ठीक है ना, अपने हाथ को ऐसे आगे कर लेंगे और अपनी आंखों से इसे देखते हुए आपको 7 बार यह मंत्र बोलना है, ओम बुद्धि विनाशय नमः, ठीक है ना। ओम बुद्धि विनाशय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार और फिर इसे किसी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए बुद्ध आपसे प्रसन्न रहेंगे। बुद्ध जब प्रसन्न होते हैं तो आपको कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में बहुत सफलता मिलती है और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बुद्ध और शनि जो है यह परम मित्र हैं। और यहां पर आपने 7 दाने लिए हैं उड़द दाल के और साथ ही आपने नमक लिया है। तो यहां पर शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और जितने भी आपके शत्रु होते हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। मौनी अमावस्या की रात सोने से पहले इस उपाय को आप जरूर करें। अपने घर के गमले में आप इसे डाल दें या फिर घर के बाहर कोई गमला है, पेड़ पौधा है, वहां पर भी आप इसे डाल सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता, पता नहीं किसी ने कुछ करा दिया है या फिर हमें नजर लग गई है, पता नहीं क्या ही कुछ ऐसा हो गया है कि ना तो हाथ में पैसा आ रहा है और जो पैसा आ रहा है वो फिजूल खर्ची में जा रहा है, लगातार धन की बर्बादी हो रही है, हमारे साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, हमारे घर में दुख कष्ट तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आता ऐसा क्या करें, जीवन के इन दुखों से छुटकारा हमें मिल जाए। तो देखिए जीवन के दुखों से आपको अब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कराया है
या नजर दोष है वो भी आपके ऊपर से, आपके घर से दूर हो जाएगी। करना क्या है, फिर से आपको नमक लेना है। जी हां, नमक जो है ना, ये चमत्कार का काम करता है नजर दोष में, ठीक है ना। आपने बहुत पहले के टाइम में देखा भी होगा कि जब दादी नानी नजर उतारती थी तो लाल मिर्च और नमक से ही उतारती थी, है ना। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको एक चुटकी नमक लेना है। एक चुटकी नमक आपको अपने जल में डालकर स्नान करना है। मौनी अमावस्या के दिन और मौनी अमावस्या के दिन, यानी सप्ताह में 2 दिन हो गए। मौनी अमावस्या का दिन और मौनी अमावस्या का दिन, ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन आपको अपने जल में एक चुटकी नमक डालना है और फिर इसी जल से आपको स्नान करना है। जो व्यक्ति अपने जल में नमक डालकर मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर लेता है, उसका भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि वह जिस काम को करता है वह काम में उसे सफलता मिलती है। उसके शत्रुओं से उसका पीछा छूट जाता है। कोई भी नजर दोष लगी थी, कुछ भी ऐसा था, आसपास नहीं भटकता है, क्योंकि नमक जो होता है यह आपके पास जो है जितनी भी खराब चीज होती है, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, इन्हें दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ आपको बहुत शांति इससे मिलती है। आप बहुत अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, सोच पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत शरीर में आलस आपके आ गया है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप मौनी अमावस्या के दिन और मौनी अमावस्या के दिन सिर्फ 3 बार यह उपाय करके देख लें। इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो नमक जो है यह चमत्कार का काम करता है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।